ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। इसमें हम लोग टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करेंगे जो मेजरमेंट हमारा आया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है 4.080 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग पता करना है कि कितना सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 नंबर है, तो यहाँ पर तो आपको 4 डिजिट है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट हो गया। 0.079, तो यहाँ पर 7 से पहले 0 आ गया है, इसलिए इसका 2 ही सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पर देखिए 2 सिग्निफिकेंट है। तो अब देखिए 950, इसमें कितना है, तो यहाँ 0 जो है वो 5 के बाद आया हुआ है, तो यहाँ पर 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अच्छा, अब ये देखिए 10 है, 1 0 0 0, तो ये सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इसलिए 1 2 3 4 हो गया हमारा सिग्निफिकेंट। उसी तरह से 4.07080, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट हो गए, तो यहाँ पर 6 हो गया। फिर 7.090 4 हो गए, इसको नहीं हम लोग लेते हैं एक्सपोनेंशियल को, तो 4 हमारा सिग्निफिकेंट हो गया, 4। ठीक है, अब हमारा टॉपिक होता है राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। डिजिट को हम लोग कैसे राउंड करते हैं, कहते हैं ना कि लमसम, इसका लमसम क्या होगा, तो वही राउंड करके हम लोग उसका मोटा मोटी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। इसके कुछ रूल्स हैं। पहले रूल में देखिए दिया हुआ है कि कोई भी नंबर अगर राइट साइड में है, कट ऑफ डिजिट, जिस डिजिट को हमको हटाना है उसका हम लोग को राइट साइड में देखना होगा। यानी कि कोई नंबर लाइंग टू द राइट्स ऑफ कट ऑफ डिजिट, कोई भी राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट, वो अगर 5 से कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कट ऑफ डिजिट को हम लोग वैसा ही छोड़ देते हैं। तो कट ऑफ डिजिट विल बी एज इट इज़ रिटेन, ओके। और अगर मान लीजिए कि ये 5 से ज़्यादा होगा, इफ़ इट विल बी मोर देन 5, तो यहाँ पर कट ऑफ डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दिया हुआ है x = 6.24, वो राउंड किया हुआ है और इसको हम लोग को 2 तक राउंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 को हम लोग हटा देंगे। 4 5 से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 5 को ही ध्यान देंगे, 5 नहीं है 4 है, यानी कि 5 से कम है, तो ये जो है 6.2 वो वैसा ही हो जाएगा। अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए 6.2, तो यहाँ पर 6.2 ही हमारा जो है फाइनल हमारा नंबर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं x = 5.328 और इसको राउंड करना है 5 ओके, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको हमको राउंड करना है। तो जो ये हमारा 1 2 3 एंड 4 नंबर होगा, 4th नंबर उसको देख लेंगे, 4th डिजिट होगा, वो डिजिट हमारा अगर 5 से ज़्यादा होता है तो उसको हम हटा देते हैं और उसके पहले वाले को एक इंक्रीज कर देते हैं। तो 5.32 जो है वो 2 हट के यहाँ पर 3 दिख जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो हमारा ये राउंड होकर के 5.33 हो गया, जो कि 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दे देता है। रूल नंबर 2 में देखिए कि मान लीजिए जिस किसी डिजिट को हमको ड्रॉप करना है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाई डिजिट अदर देन 0, मतलब अगर उसके अलावा कोई और डिजिट है ना, और तब यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग 1 से इंक्रीज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है x = 14.252, तो यहाँ पर इसको हमको राउंड करना है और राउंड करना है यहाँ तक 3 और 2 तक, तो हमको यहाँ पर 5 देख लेना होगा। 5 है, ओके, 5 हटेगा, ये इंक्रीज कर देगा, तो 14.3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट तक चाहिए था, 1 2 3 इतना ही तक चाहिए था, तो ये 5 हटेगा और यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 14.3 हमारा आ गया। चलिए अब ये देखिए रूल नंबर 3, इसमें क्या है कि अगर कोई डिजिट को हमको ड्रॉप करना है ना, तो इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप इज सिंपली 5 रहेगा, है ना, 5 हुआ और फॉलोड बाई 0 से उसके बाद 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको उसी तरह से छोड़ दिया जाता है, दैट शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड, अगर वो इवन नंबर है। जैसे मान लीजिए x = 6.250 है, तो यहाँ पर 5 के बाद क्या हमारा आ रहा है 0, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 के पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो ये जो है हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट अगर 2 डिजिट तक चाहिए तो 6.2 ही लिख के हम लोग छोड़ देंगे, इसको 3 नहीं करेंगे। 3 करेंगे तो गलत हो जाएगा। 3 कब करेंगे, इस केस में हम लोग ऑड जब होता है, तो उसके लिए रूल नंबर, इसमें क्या है कि अगर डिजिट को हमको ड्रॉप करना है तो यहाँ पर वो 5 या 5 के बाद अगर 0 आता है तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग क्या करते हैं 1 से बढ़ा देते हैं, अगर वो ऑड होता है। जैसे मान लीजिए 6.350 है, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो इसके 5 के बाद क्या है ऑड है, 3 है, 3 क्या है ऑड है, तो 6.35 हो गया। तो x = 6.4 हमारा हो गया राउंडिंग के बाद 2 डिजिट तक, यानी 6.4 हमारा यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक का वैल्यू हमारा, जो 5 हटने के बाद 3 जो है 1 बढ़ जाता है, तो 6.4 हमारा यहाँ पर डिजिट हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया। कुछ मेजर वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए 7.364 है, तो 1 2 3 यहाँ 6 तक नहीं देखना है, तो ये 4 हम लोग जो है हम लोग
लोग हटा देंगे इसको, क्योंकि ये 5 से कम है, इसको हटा देंगे, यहाँ कुछ अनचेंज कर देंगे क्योंकि ये इवन नंबर है, तो ये इसी तरह से अनचेंज हो गया। मान लीजिए यहाँ पर देखिए हुआ दूसरा में 7.367 है, तो ये 7 को हमने हटाया और यहाँ पर 5 से ये ज़्यादा है, ये हट जाएगा, तो इसके आगे ये 6 है, वो क्या हो जाएगा 7 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 हो गया, क्योंकि 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही हमें लाना है, तो ये हट जाएगा और यहाँ पर आपको 7 हो जाएगा, एक इंक्रीज कर देंगे। 5.3251 है और यहाँ पर 5 से ये ज़्यादा है, नहीं है, ज़्यादा नहीं है ना, तो 5 को हमको यहाँ पर हटा देना है, तो इसको इंक्रीज कर देना होगा, तो 8.33 हमारा हो गया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। अब ये देखिए 5 है, 5 को हमको क्या करना है, यहाँ लिमिट करना है, क्योंकि 1 2 3 इतना ही डिजिट तक लाना है, तो 5 को हम हटाएंगे, ये देख लेंगे इवन है तो इसको छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 6.44 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी है, अगर 5 के बाद भी 0 रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, तो आगे 15.75 है, तो यहाँ देखिए 5 के बाद ये ऑड है और 5 को हमको हटाना है, क्योंकि 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही चाहिए, तो ये 7 हमारा ऑड है, 5 हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा, तो 15.8 हो गया। ठीक उसी तरह से अगर 15.75000 है तो इसको हम हटा देंगे और ये 5 के बाद क्या है, इसको एक इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये 7 हमारा ऑड है, तो 15.8 हमारा हो गया। इस तरह से ये रूल नंबर 4 को एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया हमारा टोटल। इस तरह से हम लोग राउंडिंग को कर लेते हैं और रूल नंबर 1 2 3 4 सब रूल को लगा करके हम लोग राउंडिंग करते हैं।